अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं हाल पुछीदा नहीं वेखीदा है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं तो फिर भी हाल पूछ लेती हूँ क्योंकि मुझे आप नज़र तो नहीं आ सकते। मेरे बारे में बता आप देख कर कह सकते हैं कि हाल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, बड़ी एक मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। बड़े दिल को मेरे बात लगी और मैंने कहा कि ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कहते हैं ना, दिलों का और नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। एक छोटी सी वीडियो मेरे नज़र से गुजरी जिसमें बताया गया कि एक लीबिया का बंदा था, आमिर नाम था उसका, आमिर अल-मुहदी नाम लिखा हुआ है, कि वो जाना चाह रहा था हज पे। उसके सारे लवाजमात सब कुछ पूरा था, लेकिन उसके नाम की कोई वजूहात थी जिसकी वजह से उसको उन्होंने जहाज़ पे नहीं जाने दिया। कुछ जांच पड़ताल हो रही थी, उसने बड़ा कहा, लेकिन जहाज़ चला गया। आखिरी वक्त तक वो ना जा पाया जहाज़ पे, हज के लिए जा रहा था। तो जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी हो गई और वो जहाज़ वापस आ गया। वापस आकर वहीं पर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया, और ये भी गया नहीं था क्योंकि इसको अल्लाह पर भरोसा था कि मैंने जाना है। तो वो जहाज़ दोबारा चला गया, लेकिन फिर कोई मसला हो गया। ठीक हुआ, दोबारा गया, फिर मसला हुआ, फिर वापस आया, और उसके बाद पायलट ने ही कहा कि मैं इस बंदे के बगैर ये जहाज़ उड़ाऊंगा ही नहीं। फिर आखिरकार वो चला गया। तो बात यह है कि दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है ना। नियत की भी थी उसने बिल्कुल, और क्या बात है, खुश नसीब हैं जो ये ताल्लुक़ होता है अल्लाह के साथ। उसने कहा था कि मैंने जाना है और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, एयरपोर्ट से नहीं जाऊँगा। अल्लाह ताला हमें भी ये अल्लाह पर कामिल यकीन का ताल्लुक़ जो है ना वो नसीब करे। ये तकदीर है, ये बुलावा है। अल्लाह ताला के पास जाना है, जब हज पे जाना है तो ये अल्लाह का बुलावा है, अल्लाह के मेहमान होते हैं। तो बस मुझे ख्याल आया अब्दुल्ला का, अपने बेटे का, उसने भी जाना था हज पे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो गया हुआ है। तो सब लवाजमात पूरे थे। कुछ दिन पहले आया, उसने जूते वगैरह लिए, अबाया, एहराम सब कुछ लेके, सब कुछ मुकम्मल था। और फिर क्या हुआ कि उसको कहा गया कि तुम अभी नहीं जा सकते क्योंकि जंग छिड़ गई। जंग जब छिड़ जाती है तो फिर जाहिर है फिर तो हंगामी हालात हो जाते हैं। तो कहता है कि मामा मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा बेटे मैं दुआ तो कर रही हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, तुमने सब कुछ कर लिया है, तुमने नियत बांध ली है, बाकी अब जो करना है अल्लाह ने करना है। और यहाँ तक हुआ कि फिर उसकी जगह के अगर कोई और जा सके तो फिर मुझसे वजी ने पूछा कि अगर जाना हुआ तो तुम चलोगी? मैंने कहा हाँ चली जाएंगे, हम चले जाएंगे, चले अगर वो नहीं जाता। बहरहाल फिर उसको कहा गया कि ठीक है कुछ दिनों बाद कि चलो आप चले जाओ। अभी जंग पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी, रात का टाइम था, तो इसको कहा गया था कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो फिर जिस दिन हमला हुआ है इनके यहाँ, उस वक्त फिर ये लोग वहाँ से निकल आए। उसके बाद फिर जंगबंदी भी हो गई। लेकिन ये कि अल्लाह का बुलावा माशाल्लाह पहुँच गया है। तो मैं उसे यही कहती थी कि तुमने नियत कर ली है, अल्लाह पे यकीन रखो। अगर तुम्हारा बुलावा वहाँ पर है और तुम अल्लाह के मेहमान बनने वाले हो तो फिर ज़रूर पहुँचोगे। तो अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो ही सारे काम ज़िंदगी के भी होंगे। ज़िंदगी में भी बड़े बड़े मसले आते हैं ना, हम कई दफ़ा हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं। अल्लाह पे यकीन, उसको भी मैंने यही कहा था बेटा आप भी दुआ करो, हम सब दुआ कर रहे हैं, बाकी अल्लाह पे यकीन। लगता नहीं था कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी इतनी जल्दी और ये जा पाएगा, क्योंकि जाहिर है पायलट है, उसका काम है अपनी सरहदों की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना। तो मैंने भी उसे कहा था कि बस बेटे परेशान नहीं होना, क्योंकि करना जो है वो अल्लाह ने करना है, इंसान ने तो कुछ भी नहीं करना। इंसान के तो हाथ में कुछ है ही नहीं, तो परेशानी किस बात की। चले गए तो ठीक है। पिछले साल भी जाना चाहता था हज पे, लेकिन इसका नाम नहीं आया था। इस साल नाम आ गया तो दरमियान में जंग छिड़ गई। बहरहाल ये दिलों में जो हमारे मसले मसाइल और जंग छिड़ी रहती है ना, इस जंग पे काबू पाए। लड़ाई झगड़ा तो ज़िंदगी का भी साथ साथ चलता रहता है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल क्लीन हो जाएं,
کہ یہ جنگ نہیں کرنی، اللہ نے کرنا ہے جو کرنا ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ دماغ میں جو برے خیالات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہم آپس میں دماغ میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، دماغ کے اندر ہی اندر، ہے نا، تو یہ نہیں لڑنا، کرنا اللہ نے ہے۔ اللہ پہ مکمل بھروسہ کریں، یقین کریں، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں ماں ہوں نا، میں تو ایک ماں ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ، اور کتنا زیادہ یہ تو پھر ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس لیے بس نیت کریں کوئی بھی کام کرنا ہے اور دعا کریں، باقی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بس یہی بات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔